अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल। और आज मेरे जर्नी का 8th डे है और ये लास्ट डे है क्योंकि मैं हेड कर रहा हूँ सियालकोट की जानब। और अभी मैं मुजफ्फराबाद से निकला हूँ, सुबह के 8 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 16। वेदर बहुत ओवर कास्ट है लेकिन वो सामने थोड़ा हल्का है, मेरे बिल्कुल ऊपर जो है वो बड़े गहरे बादल हैं। पेट्रोल की जो जनाब सुई है वो बिल्कुल ई वे है, तो पेट्रोल डलवा लेते हैं पहले और ये काफ़ी होगा सियालकोट जाने तक विदाउट एनी वरीज। फुल है ब्रदर। फ्यूल डलवा लिया है, मुजफ्फराबाद से डलवाया है, बिल्कुल स्टार्ट में जो आता है पेट्रोल पंप। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो अभी अल्लाह खैर करे सूखे सूखे ही पहुँच जाए। खैर बूंदाबांदी थोड़ी सी तेज़ हो गई है, फ्रिक्वेंसी उसकी जो है अब वो ज़्यादा छींटे पड़ रहे हैं और रोड भी आस्ता आस्ता जो है ना वो गीला होना शुरू हो चुका है। अल्लाह खैर करे। आगे रोड खुश्क मिला है, ये कोहाला तकरीबन 2-3 किलोमीटर रह गए इधर से। कोहाला के ब्रिज पे पहुंचा हूँ मैं अभी और शुक्र है कि कंडीशन जो है वो ड्राई हुई है। वो रोड पीछे बहुत स्लिपरी था, इवन के हल्की सी जो बाइक मैं टर्न करता था तो नीचे से स्लिप कर रही थी बाइक। और ये वही पैच है जी, इधर से कश्मीर होता है, खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है और कुछ किलोमीटर तक खैबर पख्तूनख्वा चलता है और फिर पंजाब शुरू हो जाता है। और KPK से निकल के मैं पंजाब में एंटर हो चुका हूँ जी। और ये जो पैच है तकरीबन 9 किलोमीटर का पैच है, 9-9.5 किलोमीटर। आज का जो प्लान है मेरा सियालकोट वापस जाने का वो है मुजफ्फराबाद से, चूँकि मैं निकला हूँ तो वाया कोहाला मरी बाईपास करते हुए यानी लोअर टोपा से और फिर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से फिर GT रोड यूज़ करते हुए वाया जेहलम गुजरात सियालकोट। जैसे जैसे आप मरी के करीब आते जाते हैं तो ये चीड़ के बड़े बड़े दरख्त जनाब रोड के दोनों अतराफ में आ जाते हैं और आपको एक खूबसूरत मंजर देते हैं। तकलीफ़ के लिए माजरत, ऐसे ही मेरे हम बोर्ड रखा हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो खैर दोनों अतराफ में जो चीड़ के दरख्त हैं वो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं जनाब। हमारे एक दोस्त है, ये वर्ड वो यूज़ किया करते हैं जनाब, देखें कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। मैं भी उसी मुनासबत से आपको बता रहा हूँ और बाकी खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। कोहाला से मरी की तरफ जाते हुए भी रास्ते में कुछ टाउन आते हैं मेन रोड के ऊपर ही, और ये आई थिंक लार्जेस्ट है उन टाउन्स के अंदर। फगवाड़ी नाम है इसका, फगवाड़ी। और इधर तमाम तरह की शॉप्स हैं। ये रहा लोअर टोपा, ये राइट साइड पे मरी को जाता रास्ता और ये सामने बिल्कुल एक्सप्रेस वे, मरी एक्सप्रेस वे पे जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। चूँकि मेरी मंजिल भी इस्लामाबाद है तो मैं इस्लामाबाद की तरफ ही मूव कर रहा हूँ। और जो मुजफ्फराबाद से लोअर टोपा तक इधर तक का डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर है। रोड बिल्कुल साफ़ है, परफेक्ट है। सिर्फ 2 से 3 पैचेस ऐसे को मिले हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो भी कुल मिला के गालबन विदिन 1 किलोमीटर ही हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबे पैचेस नहीं हैं, छोटे छोटे पैचेस हैं, 2 या 3 हैं। तो खैर अभी मैं मूव कर रहा हूँ इस्लामाबाद की जानिब और मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की ठंड है और बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप है।
मैं बाराकाऊ पहुँच चुका हूँ और ये बड़ी कोई कंस्ट्रक्शन मशीनरी लगी हुई है इधर स्टार्ट में ही बाराकाऊ के। शायद कोई फ्लाईओवर बनाने लगे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं बड़ी। और ये फ्लाईओवर ही लग रहा है ये, चूँकि बड़ा रश वाला एरिया है तो इधर फ्लाईओवर ज़रूरी था। और ये देखें, ये पीछे भी इक्विपमेंट आपको दिखाया जो काम कर रहा है और ये आगे भी कर रहा है। चलें, ये बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम भी अभी फुल हो आ रही है, क्योंकि ये पहली बहुत रश होता है और अभी दोनों साइडों पे रोड बिल्कुल तंग हो चुका है, क्योंकि सेंटर में इक्विपमेंट काम कर रहा है, मशीनरी काम कर रही है। और लोअर टोपा से जो बाराकाऊ तक का फासला है वो अप्रॉक्सीमेटली 52 किलोमीटर्स के अराउंड है कमोवेश। और टोटल जो मुजफ्फराबाद से अभी तक मैं ट्रैवल करके आ चुका हूँ तो बाराकाऊ तक जो बनता है वो 120 किलोमीटर्स के अराउंड बनता है। और अभी मैं मूव कर रहा हूँ रवात की जानब, और अभी थोड़ी ही देर में मैं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे हूँगा और वहाँ से सीधा मैं इंशाअल्लाह रवात की जानब जाऊँगा। और नाश्ता चूँकि नहीं अभी तक किया हुआ, तो नाश्ता मेरा प्रोग्राम है कि रवात क्रॉस करके जीडी रोड पे ही कहीं किसी अच्छे से जो ट्रक होटल है उधर से करें। और ये मैं फैज़ाबाद इंटरचेंज पे पहुंच चुका हूं और इधर से मैं लेफ़्ट हो रहा हूं और इसके बाद मैं इंशाअल्लाह एक्सप्रेस वे पे हूँगा, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे, जो कि सीधा रवात की जानब जाएगी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे राइड कर रहा हूँ मैं और सीधा रवात की तरफ जा रहा हूँ। तकरीबन 10:50 का टाइम है और ट्रैफिक का वॉल्यूम काफ़ी कम है इस टाइम एक्सप्रेस वे पे। तो बड़ी एक स्मूथ सी क्लीन विंडो मिली हुई है, मैं और उस पर जा रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने रवात को क्रॉस किया और रवात तक तरह ट्रैफिक का जोर होता है। एक्सप्रेस वे के लास्ट पे आगे जब थोड़ी सी तंग हो जाती है वो, तो उधर डिस्टर्बेंस हुई है, क्योंकि उधर को कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और तंग भी है रोड, तो ट्रैफिक ज़्यादा होती है। ट्रैफिक का वॉल्यूम जो है वो एक बॉटलनेक सा बन जाता है, तो ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है उधर। तो अभी मैं जनाब चेक करता हूँ कि नाश्ता कहाँ पे किया जाए। ये मियाँ जी पंजाब वालों की ब्रांच है, तो पंजाब वाले जो हसन अब्दाल वाले हैं ये वो हैं, तो रवात क्रॉस करते ही साथ हैं ये। तो भूख काफ़ी लग रही थी तो सोचा कि इधर ही रुक जाया जाए, बजाय ये कि आगे जाके कोई देखा जाए। मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था तो यार वापस मुड़ के आ गया। ये रवात क्रॉस करते ही, जब पिंडी से आप रवात क्रॉस कर रहे थे, थोड़ा सा साथ ही आ गई इनकी ब्रांच। और वो ऑथेंटिक जो मियाँ जी हसन दाल वाले हैं वही हैं, तो मैंने सोचा कि इनका जो क्रिस्पी एक पराठा होता है और साथ देसी घी वाली दाल, उसी का नाश्ता करते हैं और साथ चाय भी इनकी अच्छी होती है। मुजफ्फराबाद से यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 153 किलोमीटर्स मैं ट्रैवल कर चुका हूँ और तकरीबन 190 से 200 के दरमियान अभी बकाया है, 190 तकरीबन बकाया है। तो खैर वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी 11 बज रहे, तो मौसम ये है कि थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो गया और लाइनर शाइनर मेरे ख्याल में अब कोई सूट का उतारना पड़ेगा एक आध, लेट्स सी। और ये देसी घी की दाल आ गई है जी, और ये साथ बड़ा इनका क्रिस्पी पराठा होता है और साथ ही जनाब ये दूध पत्ती स्पेशल किस्म की, तो ये भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो ये भी ट्राई करते हैं। मियाँ जी पंजाब वाले जो रेस्टोरेंट है उधर से नाश्ता करने के बाद मैं निकल चुका हूँ और जनाब बेस्ट दाल है इनकी देसी घी वाली, मियाँ जी पंजाब वाले। तो इनकी अभी तक मैं जो तीन ब्रांचेस है वो टेस्ट कर चुका हूँ। एक ये वाली है रवात में जो कि मैंने बताई है, और एक हसन अब्दाल में जो मेन ब्रांच इनकी, और एक एबटाबाद में। तो तीनों का मैंने टेस्ट किया हुआ और बड़ा फेबुलस टेस्ट है इनका। जो दाल है स्पेशली इनकी जो मशहूर, और पराठा इनका बड़ा ज़बरदस्त है। कभी आप ट्राई करें तो पराठा इनका बड़ा क्रिस्पी होता है, तंदूरी पराठा होता है और बड़ा ज़बरदस्त होता है। रवात से को तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे ये टोल प्लाजा आता है, मदरा टोल प्लाजा, और उसके बाद फिर लेटर ऑन चंद किलोमीटर के बाद मंदरा टाउन आता है।
फिर मंदरा से ऑनवर्ड तकरीबन को 12-13 किलोमीटर के फासले पे आता है जी गोजरहान। और अभी मैं गोजरहान में एंटर हुआ हूँ जस्ट, और ये सारा बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। मेन रोड पे खासा बड़ा ये टाउन है, बल्कि जीटी रोड पे जितने भी ये टाउन आते हैं ये सारे बड़े टाउन हैं। मेन रोड के ऊपर ये खासे बड़े बाज़ार वगैरह इनके आते हैं। सोहावा मंदरा से ये तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पे, 17 या 18 किलोमीटर के फासले। और फिर आता है जी टर्की टूल प्लाज़ा। ये बेसिकली सोहावा से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे। और जो नेक्स्ट टाउन है वो है डीना। ये सोहावा से 23 किलोमीटर के फासले पे है। और उसके बाद आएगा जेहलम। जेहलम टोल प्लाज़ा मैंने अभी क्रॉस किए, और ये मैं जेहलम ब्रिज, जो जेहलम रिवर है उसके ब्रिज से गुज़र रहा हूँ अभी। और जो नेक्स्ट टाउन अभी आएगा वो आएगा खारियाँ। खारियाँ में एक अलगनी पेट्रोलियम पे शॉर्ट ब्रेक करते हैं, और फिर इंशाल्लाह अपने सफ़र को कंटिन्यू करें। खारियाँ सिटी क्रॉस करने के बाद खारियाँ कैंट में पहुंच चुका हूँ, और तकरीबन 110 किलोमीटर मैं अभी तक आ चुका हूँ फ्रॉम रवात। आगे खारियाँ क्रॉस करने के बाद, खारियाँ कैंट क्रॉस करने के बाद अलगनी पेट्रोलियम पे मैं रुकूँगा और थोड़ा फ्रेश अप होता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करता हूँ। अलगनी पेट्रोलियम पे थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद और फ्रेश होने के बाद मैं अभी लाला मूसा आ गया हूँ। उधर से यानी निकल पड़ा हूँ, और लाला मूसा उधर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये मैंने क्रॉस कर लिया लाला मूसा का जो टाउन है। और अभी जो नेक्स्ट टाउन आएगा वो आएगा गुजरात। गुजरात जाने के लिए आपको जो सबसे पहला रास्ता मिलता है वो लाला मूसा से 13 किलोमीटर पहले, बाद में लाला मूसा से 13 किलोमीटर बाद में ये जो लेफ़्ट साइड पे ये रास्ता जा रहा है, ये गुजरात जाता है। मल्टीपल रास्ते जाते हैं गुजरात, और ये उनमें से एक है। सबसे पहला रास्ता ये वाला आता है, और दूसरा रास्ता ये मेरी बैक साइड पे है। ये बेसिकली पीछे कंटेनर था जब मैं इधर क्रॉस किया इसको, तो दूसरा रास्ता ये है। और ये मज़ीद 13 किलोमीटर अगर आप आगे आएंगे तो ये रास्ता गुजरात को जाता है। चनाब ब्रिज जैसे ही क्रॉस करें तो ये वाला टर्न आता है जो वज़ीराबाद की तरफ मुड़ता है, और फर्दर आगे सियालकोट को जाता है। दैट्स इट जनाब, एक खूबसूरत और मेमोरेबल जर्नी का आज अख्ताम हुआ, और खूबसूरत रंगों, पहाड़ों और खूबसूरत मौसम से निकल के जनाब हम वापस जो इंसानों के जंगल में आ चुके हैं। तो है यही ज़िंदगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए इतनी आसानियाँ की, इतना अपना करम किया, अपनी रहमत की कि मैंने इतने अच्छे तरीके से अल्लाह पाक की बनाई हुई तख्लीक़ात को देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, वक़्त दिया, वसाइल दिए कि मैं ये सफ़र अपना मुकम्मल कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जनाब इंशाअल्लाह अब एक नए जर्नी में, एक नई सीरीज़ में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।